दोस्तों, मैं संतोष भंडारवाल आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आपको इसके पहले भी 2 वीडियो में सेंड कर चुका हूं। 1.1 प्रैक्टिस सेट लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स का 1.1 एंड 1.2। 1.1 में हम साइमल्टेनियसली इक्वेशन पढ़ा, 1.2 में हमने ग्राफिकल मेथड के हिसाब से सॉल्व किया। अब है आज डिटर्मिनेशन मेथड, यानी इसे कहते हैं क्रैमर्स रूल। सबसे पहले तो डिटर्मिनेशन क्या होता है, डिटर्मिनेशन क्या होता है इसके पहले आपके बुक में पेज नंबर 9 पेज आईसीटी टूल्स और लिंक्स लिखा हुआ है। यहाँ पे है जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर। ये जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर क्या है, यदि आप क्रोम ब्राउजर पे जाते हो, जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर डालते हो, पहली लिंक आ जाएगी। वहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे में कंप्यूटर के इनपुट आता है, वहाँ पे कोई भी इक्वेशन लिखते हैं आप, तो आपको उसका जो ग्राफिकल है, ग्राफिकल मेथड में जिस प्रकार से हम लाइन खींचते हैं वो एज इट इज वहाँ पे आ जाती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन यानी क्या? तो डिटर्मिनेशन में हमें इसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं निश्चयक। निश्चयक में क्या होता है, यहाँ पे एक दिया जाता है ए सी बी एंड डी, ए बी सी डी, और इसे इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, ए बी सी डी, यहाँ पे 2 कॉलम्स तैयार होते हैं। एक तो ऐसे दो, एक कॉलम होगा ऐसे, या फिर ऐसे ऐसे, यहाँ पे ऐसे 2 कॉलम होते हैं। इसे ही जैसे बुक में दिया गया है आपके कि इसे कहते हैं ए बी सी डी। द डिटर्मिनेंट्स ए बी सी डी आर रोज एंड, देखो ए बी सी डी आर रोज, एंड उसके बाद लिखा है कि आर रोज एंड ए सी बी डी, ए सी बी डी आर कॉलम्स। ऐसे इस प्रकार से कॉलम्स लिखे जाते हैं, इसे इसमें ही डिटर्मिनेशन होता है। अब डिटर्मिनेशन में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब इसका यदि फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेशन ऐसे लिखा होगा तो आपको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, a इंटू डी एंड b इंटू सी, ये होता है डिटर्मिनेशन, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेशन ऐसा लिखा हुआ है। तो हम वहाँ पे एक एग्जांपल में पहला वाला एग्जांपल लिया हुआ है 5 7 3 एंड 9। अब इसका वैल्यू निकालना है हमें। तो वैल्यू निकालने के लिए बहुत आसान है, हमने इससे पहले ही पढ़ चुके हैं अभी कि a इंटू डी एंड b इंटू सी, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 का 9 से होगा, 7 का 3 से, तो ये हो गया 5 इंटू 9। एंड अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, ये तो होता है, लेकिन a इंटू डी माइनस b इंटू सी, इस प्रकार से होता है। तो a इंटू डी में से हमें माइनस करना है b इंटू सी। उसी प्रकार अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, तो मान लेते हैं ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। तो a इंटू क्या है d, सो 5 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा, 9 5 जा 45, 3 7 जा 21। सो देन 45 में से 21 गए तो कितने बचेंगे, 5 में से 1 गए तो 4, एंड 4 में से 2 गए तो 2। अब ये a का जो डिटर्मिनेशन यानी निश्चयक जो बनेगा वो बनेगा 24। उसके बाद कभी कभी आपके बुक्स में या फिर कभी कभी ये इसमें से कोई एग्जाम्पल तो आ ही जाता है 1 या 2 मार्क्स के लिए, लेकिन देखिए यहाँ पे अब दूसरा जो है एक दिया हुआ है थर्ड का बी थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 10 पे, लास्ट में 2√3, देन लिखा है 9, उसके बाद लिखा है 2 एंड 3√3। अब फाइंड द डिटर्मिनेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेशन ऐसे कहा रहेगा आपके बुक्स में, आपके एग्जाम में। तो एग्जाम में ऐसा कुछ दिया रहा तो डरने की कोई बात नहीं, ये बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। देखिए वही करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 इंटू √3 इंटू 3 इंटू √3 माइनस 9 इंटू 2। अब देखिए
2 इंटू थ्री, यहाँ पे यदि इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 2√3 इंटू 3√3, हम एक काम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 इंटू थ्री क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और √3 इंटू √3, सो इसको वन टाइम लिख सकते हैं हम, बाहर निकलेगा तो 6 3 18, कितना आएगा हमारा 18। सो यहाँ पे नीचे में करते हैं, ये हो गया हमारा 6 3 डायरेक्टली 18 लिखता हूं मैं, 18 माइनस 9 2 18, तो इसका जो वैल्यू आया देखिए 0, इसका कितना वैल्यू आया है 0। इस प्रकार हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब जो b का डिटर्मिनेशन, b का नीचे वैल्यू ऑफ b क्या आएगा 0 आएगा। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं क्रैमर्स रूल की तरफ। देखिए दोस्तों, देखिए कि d इज इक्वल टू होता है a1, यहाँ पे a2 b1 b2, देन इसके बाद यदि dx निकालना है तो उसमें आता है b1 b2 एंड सॉरी dx निकालना है तो इसमें आता है c1 c2 एंड b1 b2, देन dy यदि निकालना है तो उसमें आता है dy यहाँ पे आएगा a1 a2 एंड c1 c2, इस प्रकार से dy निकल जाएगा a1 a2 एंड c1 c2। लेकिन हमें ध्यान में रखना है, यदि हमारे को dx की वैल्यू निकालनी है, मान लेते हैं कि x की वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या होता है dx अपॉन d, ये ध्यान में रखना है। x का यदि निकालना है तो dx अपॉन d, एंड y का निकालना है तो यहाँ पे आता है dy अपॉन d, मतलब इसका जो वैल्यू निकलेगा उसको हमें जो d आएगा, डिटर्मिनेशन आएगा, उस डिटर्मिनेशन को उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें वैल्यू आ जाएगा। हमें ये ध्यान में रखना है, मैं इसके पहले भी अभी क्रैमर्स रूल में बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि उतना यदि हम डिटेल में जाए तो उसका उतना ज़रूरत फिलहाल में तो नहीं है। हमें जिस एक्सरसाइज में अभी लिखा हुआ है तो हम उसी हिसाब से पढ़ते हैं, तो इतना हमें ध्यान में रखना है कि पहले तो a1 a2 b1 b2, मतलब d में जब d का वैल्यू निकालना है तो a1 a2 b1 b2, फिर dx आता है c1 c2 b1 b2, dy आता है a1 a2 c1 c2। ये क्या कह रहा हूं मैं, कंफ्यूज हो गए ना? तो देखिए, इससे सबसे पहले तो हमें चाहिए समीकरण यानी इक्वेशन चाहिए। इसके लिए अब मैं इक्वेशन बताता हूं आपको। देखिए 2x माइनस y इज इक्वल टू, ये 10 लिख लिया मैंने। उसके बाद सेकेंड, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकेंड इक्वेशन ले लेता हूं मैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो a1 होगा, a1 इसमें होगा a2 b1, इसे कहते हैं a1 a2 b1 b2, देन c1 एंड c2। ध्यान में रखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो अब ये a1 b1 किस प्रकार से लिखेंगे, तो a1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2, b1 a2 की कितनी होगी, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, देन b1 एंड b2, b1 इज इक्वल टू -1, माइनस का साइन है, b2 इज इक्वल टू -2, देन c1 इज इक्वल टू करेक्टली 10 एंड c2 इज इक्वल टू 5। इस प्रकार से हमें क्रैमर्स मेथड के, क्रैमर्स जी ने, क्रैमर्स बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने ही हमें ये बताया थे, उनकी मेथड के हिसाब से अभी हम सॉल्व करना है। तो a1 इज इक्वल टू, देखिए हमने इस प्रकार से क्या किया, a1 का वैल्यू निकाल लिया, फिर b1 फिर c1, तो उसे d इस प्रकार से रखना है, और उसके बाद फिर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बनेगा, x और y की जो वैल्यू निकलेगी वो हमें सॉल्व करना है। तो अब देखिए यहाँ पे तो मैंने ले लिया, अब चलो चलते हैं, d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2, a1 क्या है 2 एंड a2 कितना है 1, b1 कितना है -1 और b2 कितना है -2। देन इसे सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको मालूम है, 2 इंटू -1 -1 इंटू 1, सो 2 2 ज़ा -4,
माइनस वन वन जा माइनस वन, सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 3 आएगा। ठीक है, हमारे d का वैल्यू आ गया हमारे पास d इज इक्वल टू माइनस थ्री। देन हमें dx निकालना है, तो dx इज इक्वल टू सेम कंडीशन करेंगे हम, c1 इज इक्वल टू हमारे पास 10 है, c2 इज इक्वल टू हमारे पास 5 है, देन उसके बाद b1 इज इक्वल टू माइनस वन एंड b2 इज इक्वल टू माइनस टू। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 10 इंटू माइनस टू माइनस माइनस वन इंटू फाइव, 10 टू जा माइनस 20 माइनस वन इंटू फाइव माइनस माइनस प्लस फाइव, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस 50। ठीक है, तो ये आ गया dx इज इक्वल टू माइनस 15 और dy निकालना है, तो dy का भी बहुत आसान है, सेम कंडीशन करना है a1 a2, a1 कितना है हमारे पास 2 एंड 1 और c1 कितना है 10 एंड 5, तो सो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 इंटू फाइव माइनस 10 इंटू वन, 5 टू जा 10, 10 वन जा 10, इसका हो गया 0। अब हमें क्या निकालना है, इसके बाद x की वैल्यू निकालनी है, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ x, dx अपॉन d, सो dx हमारे पास कितना है माइनस 15 एंड d इज इक्वल टू कितना है माइनस 3, सो माइनस 3 डिवाइड माइनस 50 करेंगे तो कितना आंसर आएगा 3 5 जा 15, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। देन y इज इक्वल टू निकाला तो dy अपॉन d, सो यहाँ पे dy हमारे पास देखिए 0 आया, 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड किए तो 0 ही आना है, मतलब y इज इक्वल टू 0, मतलब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बनेगा x y 5 एंड 0। इस प्रकार हम अभी जो सॉल्व एग्जांपल है उसके तरफ देखते हैं। दोस्तों आपके पेज नंबर 14 पे लिखा हुआ है राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by इज इक्वल टू c। ax ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको पहले तो ax प्लस by इज इक्वल टू c फॉर्म में लिखना है और उसके बाद वो उसमें नीचे में इस प्रकार से एक्टिविटी दी हुई है उसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले तो इसे हम ax प्लस by इज इक्वल टू c फॉर्म में लिखते हैं, तो इस इक्वेशन को हमें लिखना है ax प्लस by, तो सबसे पहले क्या आएगा 2x प्लस में ये फिर प्लस y इज इक्वल टू माइनस 19 है, माइनस 19 क्या हो जाएगा यहाँ पे अभी उस साइड में जाएगा तो प्लस 19 ये हो गया, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3y प्लस 3 लिखा है, तो 2x एज इट इज लिखते हैं माइनस 3y और प्लस 3 इधर हो जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें भी अभी हमें क्या करना है, देखिए पहले तो हमने d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2, मतलब इसे हमें a1 a2 b1 b2 फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी a1 ये हो जाएगा, ठीक है a1 ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ये a2 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा, b2 हो जाएगा, ये c1 एंड c2, सो a1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू माइनस 3, सेम c1 एंड c2, c1 इज इक्वल टू 19 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, देखिए इस प्रकार से हमारा मिल गया। तो एक्चुअली ये हमें समझ में आए, इसलिए आपकी जो बुक में है एक्टिविटीज में जो दिया हुआ है वो नहीं दिया हुआ है, तो आपको उस प्रकार से जो दिया नहीं है तो उसे हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 लिख लेना है, ताकि हमारे ध्यान में रहे कि कहाँ पे क्या आएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेशन निकालना है, डी निकालना है। डिटर्मिनेशन पहले तो डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए देखिए यहाँ पे हमने पढ़ चुके हैं डी इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2, तो यहाँ पे a2 तो लिखा है लेकिन a1 क्या है हमारे पास 2, फिर d, उसके बाद a1 a2 b1 b2, b1 क्या है 1। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, हमें पता है 2 इंटू माइनस 3, एंड यहाँ पे देखो 2 ऑलरेडी लिखा है, 2 इंटू 1, 2 3 जा माइनस 6 हो गया और 2 1 जा 2 हो गया, यहाँ पे माइनस का साइन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो माइनस 6 माइनस 2, यहाँ पे देखिए ये माइनस होता है ना, तो ये माइनस प्लस, इसे हमें पहले ब्रैकेट चाहिए था, माइनस 6 माइनस प्लस माइनस से हो जाएगा। ठीक है, सो
अब देखिए यहाँ पे 6 माइनस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब -8 आंसर आएगा। इसका कितना आंसर आना है, -8। देन हमारे पास दूसरा इक्वेशन दिया है dx। अब dx का कितना वैल्यू है, d इज इक्वल dx, देखिए c1 c2, सो c1 तो हमें पता है 19 है, c2 कितना है -3। उसके बाद c1 c2 हो गया, यहाँ पे क्या आएगा b1 b2, सो b1 इज इक्वल टू 1 एंड b2 इज इक्वल टू -3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 19 इंटू -3 एंड 1 इंटू -3, 1 इंटू -3। अब इसका भी 93 सा कितना होता है, और -3 इंटू 1 कितना होता है, देखिए यहाँ पे -3 होता है 57, और माइनस नहीं आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और 1 इंटू 3, माइनस प्लस माइनस होगा, 3 वन जा 3, माइनस माइनस यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सो -57 प्लस 3 कितना आना है, यहाँ पे अभी एक कॉलम में बढ़ा लेता हूँ, -57 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 57 में से 3 गए तो कितने बचेंगे हमारे, -54। ठीक है, तो ये आ गया हमारा dx, ये आ गया हमारा dx। देन अब देखिए dy के लिए हमारे पास क्या चाहिए, a1 a2, तो a1 हमारे पास कितना है, 2 है, a2 तो हमें पता ही है, वैसे c1 19 और c2 कितना है -3, c2 कितना है -3। इसका भी वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 इंटू -3 एंड 19 इंटू 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 19 2 जा 38, 19 2 जा 38। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 38 प्लस 6 कितना होना है, -44, -44। तो इस प्रकार से हमारे पास dy आ गया, dx आ गया और d आ गया। फिर क्रैमर्स रूल्स क्या कहता है, x का वैल्यू निकालना है तो dx अपॉन d लिखना है, तो dx इज इक्वल टू कितना है, dx इज इक्वल टू हमारे पास है -54। देन d इज इक्वल टू कितना है, dx इज इक्वल टू -54 और d इज इक्वल टू है -8। ठीक है, तो अब 8 के टेबल में 54 कितने टाइम्स में आते हैं, 7 टाइम्स। ठीक है, 8 के टेबल में 7 टाइम्स में 54 आते हैं। वैसे ही dy इज इक्वल टू -44 है, और ब्रैकेट में -8 से इसको डिवाइड करना है। तो अब देखिए यहाँ पे 44 को डिवाइड करते हैं यदि 8 से, तो हमारे पास इसका आंसर 8 के टेबल में 44 नहीं आते हैं, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा 8 8, हम एक काम करते हैं इसमें 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 11 और यहाँ पे आएगा 2, 11/2। इस प्रकार से 2 से 11 में डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे आएगा 2 5 10, 2 5.5, मतलब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5.5। इस प्रकार से इसे सॉल्व कर लिया है। तो यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। यहाँ पे तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, -54 अपॉन -8 है, तो -54 8 में मुझे लगा कि वहाँ पे 56 है, इसलिए मैंने वहाँ पे 7 लिख लिया था, बट 8 के टेबल में 54 नहीं आते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 27 आ जाता है और 8 में 4 आ जाता है। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स वाई क्या बनेगा, 27/4 एंड 11/2। y इज इक्वल टू 5.5 नहीं भी लिखे तो भी चलता है, इसको भी हम डिवाइड करके पॉइंट में लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। आप इसका अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए दोस्तों, एक्टिविटी 2 की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे सेकंड एक्टिविटी में डायरेक्ट वहाँ पे फ्लो चार्ट के हिसाब से आपको दिया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे जैसा वहाँ पे दिया है एज इट इज उस प्रकार से थोड़ा बहुत लिख लिया है, वो आपको करेक्टली समझ ही जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए d इज इक्वल टू लिखा है, dx लिखा है, dy लिखा हुआ, तो हमें यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आसान तरीके से हम देख सकते हैं d इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा था यहाँ पे d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2। सो a1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे a1 इज इक्वल टू 3 एंड
A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और B1 इज इक्वल टू -2 एंड B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B2 इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए 1 हो गया। देन dx इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे dx इज इक्वल टू क्या होता है C1 C2, सो C1 इज 3, C2 इज इक्वल टू 16 एंड C1 C2 हो गया, फिर B1 B1 इज इक्वल टू -2 और B2 इज इक्वल टू 1 हो गया। देन dy इज इक्वल टू हम देखते हैं उसको भी लिख लेते हैं, चलो A1 A2 आता है तो मुझे बताइए A1 बराबर कितना हो जाएगा 3 एंड A2 इज इक्वल टू 2 और C1 C2 तो C1 3 एंड C2 16 ये हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हमें 3 into 1, देखिए यहाँ पे 3 1 जा 3 हो गया, 3 1 जा क्या हो गया ये 3 हो गया और 2 into 2 -4 हो जाएगा। सो यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा 3 माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कितना आंसर आना है 7 इज इक्वल टू कितना आंसर आना है हमारा 7 आएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3 हो गया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फिर से 3 1 जा 3 माइनस 16 2 जा -32 माइनस प्लस हो जाएगा ये और 32 प्लस 3 कितना आएगा 35, सो dx बराबर हमारा आएगा 35 और उसके बाद 16 3 जा मतलब यहाँ पे 48 होता है, 16 3 जा 48 और माइनस 3 2 जा 6, 48 में से 6 गए तो 42, ये आ गया हमारा dy। सो d इज इक्वल टू 7, dx इज इक्वल टू 35 एंड dy इज इक्वल टू 42। अब देखिए हमें यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू हमें क्या करना है dx अपॉन d, तो dx हमारा कितना है 35 और d कितना है हमारे पास, d इज इक्वल टू हमने निकाला 7, सो 7 से 35 में डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35। देन y का वैल्यू निकालना है, तो y इज इक्वल टू dy अपॉन d, सो dy इज इक्वल टू 42 एंड d इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया 7, तो 7 के टेबल में 6 टाइम्स में 42 आता है, ठीक है, तो 7 6 जा 42 आ गया एंड तो सॉल्यूशन क्या बनेगा हमारा 5 एंड 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। एक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 की तरफ। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेशन। अब इसका वैल्यू निकालना है, ऑलरेडी पूरे बॉक्स दिए हुए हैं, बस उसको फिल करना है हमें। तो क्या होगा, हमें पता है कि d का वैल्यू वहां पे हमें करना है a b c d, इस प्रकार से होता है। तो a b c d में क्या होगा, इसका वो भी ध्यान में नहीं रहा कि बस डिटर्मिनेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेशन कहा, निश्चय का वैल्यू निकालने के लिए कहा, तो आपको गुणाकार करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब 3 into 5 माइनस 2 into 4, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 एंड 4 2 जा 8, ऑलरेडी लिखा हुआ है। 15 में से 8 गए तो कितने बचेंगे आपके, यहाँ पे बचेंगे हमारे 7। तो सो फर्स्ट क्वेश्चन तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेशन का आंसर हो जाएगा 7। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेशन लिखा हुआ है, मतलब सेम हमने इस क्वेश्चन नंबर जो 1 किया उसी प्रकार ये भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1 into 4 यहाँ पे ये हो गया, फिर -7 into 2 या फिर 2 into 7 ये हो गया। अब देखिए -1 into 4, 4 1 जा 4, -4 आ जाएगा, -7 2 जा 40। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 14 + 4 हाउ मच -18, करेक्ट। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब सेकंड क्वेश्चन है 5 upon -7 3 upon 0। सो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 into 0 -7 into 3। सो 5 0 जा यस 0 हो जाएगा, -7 3 जा कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना है हमें कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब -21 आएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब 0 + 21 इज इक्वल टू हाउ मच
21। तो सेकंड जो दिया हुआ है हमारे पास मैथ्स दिया हुआ है उसका जो ये आएगा डिटर्मिनेशन आएगा वो आएगा 21। देन थर्ड दिया है, अब अपॉन में दिया है तो बहुत हार्ड लगेगा ऐसे हमें लगता है, लेकिन ये हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है 7/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, हमें पता ही है, तो 1/2 इसको एक ब्रैकेट दे देता हूं मैं, और सेकंड में 3/2 इंटू 5/3 ये हो गया हमारा। तो 7/3 इंटू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करना है, यहाँ पे नहीं। जब मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है तो डायरेक्टली हमें स्ट्रेट मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 7 1 जा 7, 3 2 जा 6 माइनस 5 3 जा 15 एंड 3 2 जा 6। देखिए इसके जो डिनोमिनेटर्स है वो दोनों तरफ पैरेलल आए हुए हैं, इसलिए हमें यहाँ पे उसके जो डिनोमिनेटर्स है उसको पैरेलल लाने की जरूरत नहीं है। सो 15 माइनस 7 करें तो कितना आता है, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 6, यहाँ पे देखिए 6 से 8 में डिवाइड नहीं होता, लेकिन हम इसको स्मॉल कर सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। सो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4/3। और इस प्रकार से देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट डिटर्मिनेशन निकल गया, सेकंड का 21 आ गया, देन थर्ड का 4/3। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आसानी से समझ सकते हो। तो आगे दोस्तों देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 में 3x माइनस 4y, क्वेश्चन नंबर 3 में 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। लेकिन आपको एक ध्यान में रखना है, साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व कीजिए बाय क्रैमर्स रूल। जब आपको क्रैमर्स रूल्स के हिसाब से सॉल्व करने के लिए बोलेंगे तभी आपको एग्जाम में उसे क्रैमर्स रूल के हिसाब से सॉल्व करना है, नहीं तो आपका जो साइमल्टेनियसली हमने पहला इक्वेशन पढ़ा था 1.1 उसी प्रकार आपको हमेशा सॉल्व करते करें तो भी चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। इसमें हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पे देखिए इसके हम ले लेते हैं a1 ये हो जाएगा a2 b1 b2 c1 एंड c2। हम अभी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं इसलिए हमने ऐसा लिया, नहीं तो आप इसके ऐसे ना लिखते हुए आप डायरेक्टली a1 बराबर 3 एंड a2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। देन b1 एंड b2, सो b1 माइनस 4 b2 इज इक्वल टू 3 एंड c1 एंड c1 इज इक्वल टू हमारे पास है 10 एंड c2 इज इक्वल टू है 5, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिख लिए। अब हमें पता है, मैंने ये जानबूझ के आपके लिए लिख के रखा है ताकि आपका मिस्टेक ना हो और ये बार बार आपके ध्यान में आपको ध्यान आते रहे कि इसका मतलब क्या है। तो अब d इज इक्वल टू a1 क्या d निकालेंगे, तो d बराबर क्या है हमारे पास, d इज इक्वल टू, अब देखिए a1 a2 b1 b2, a1 कितना है 3, a2 है 4, b1 है -4 और b2 है 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, -4 इंटू 4 4 4 जा 16 एंड माइनस करना है, सो -16 आ गया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 16 प्लस 9, सो देखिए 16 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा 25, ठीक है। तो d इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया 25। देन यहाँ पे लिख लेता हूं मैं d इज इक्वल टू 25। अब हम निकालेंगे d तो निकल गया हमारा, फिर dx इज इक्वल टू c1 c2 10 एंड 5 है, फिर उसके बाद b1 b2 कितना है -4 और b2 है हमारे पास 3 इज इक्वल टू, अब 10 3 से कितना हो जाएगा 30 और 5 4 से माइनस का साइन देके 5 4 से हो जाएगा 20, 10 3 से 30 माइनस प्लस माइनस होता है 5 4 से 20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 प्लस 20 इज इक्वल टू ये हो जाएगा, मतलब हमारे पास dx आएगा, dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 50। अब ये dx मिल गया दोस्तों, तो अब हम करते हैं dy, सो dy इज इक्वल टू, यहाँ पे dy इज इक्वल टू c1 कितना है हमारे पास
तो 10 एंड C2 इज सॉरी यहाँ पे पहले हमें चाहिए A1, तो A1 इज इक्वल टू 3 एंड A2 इज इक्वल टू 4 और C1 C2 है 10 एंड C2 है 5 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है 5 3 जा 15 माइनस 10 4 जा 40। अब देखिए बिगर नंबर स्मॉलर नंबर में से बिगर नंबर माइनस करना है और प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमें पता है कि 40 में से 15 गए तो कितने बचेंगे 25 बचेंगे, लेकिन साइन कौन सा है बिगर नंबर का -25 आएगा, लेकिन हम लिखेंगे dy इज इक्वल टू -25। ये आ गया हमारे पास d dx एंड dy। तो अब बाय क्रैमर्स रूल के हिसाब से हम अब d क्या निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे और y का। सो x इज इक्वल टू क्या होता है, यहां पे लिख लेना है बाय क्रैमर्स रूल। बाय क्रैमर्स रूल के हिसाब से x इज इक्वल टू dx अपॉन d एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d। सो dx बराबर हमारे पास कितना है, देखिए 50 आ गया और d इज इक्वल टू 25 है तो 25 टू जा 50 यानी x इज इक्वल टू हमारा बन गया 2 और y इज इक्वल टू dy हमारे पास आया है -25 अपॉन 25। सो y इज इक्वल टू -1, क्योंकि प्लस से उसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 and -1 सॉरी xy इज इक्वल टू 2 and -1। इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके पूरी तरीके से काम में आए और आप रिवीजन कर सके। हमारे पास अभी सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 4x + 3y - 4 इज इक्वल टू 0 एंड 6x इज इक्वल टू 8 - 5y। तो अभी हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को आगे पीछे दिया है तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको ax + by इज इक्वल टू c फॉर्म में। तो बाय राइटिंग इक्वेशन इन फॉर्म ax + by इज इक्वल टू c फॉर्म, इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ax मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x + 3y -4 इधर चले जाएगा तो +4 हो जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है तो उसे भी देखिए 6x लिख लेते हैं, -5y इधर आ जाएगा तो +5y इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब उसको हमें क्रैमर्स रूल्स के हिसाब से सॉल्व करना है। मैं a1 a2 b1 b2 नहीं लिखता हूँ अभी, मुझे लगता है कि आपको समझ गया है, तो हम डायरेक्टली अभी d निकालते हैं। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, a1 a2, तो a1 है 4 एंड a2 है 6, देन b1 है 3 एंड b2 है 5। सो इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे अब a1 a2 b1 b2 हो गया हमारा। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 4 5 जा 20 - 6 3 जा 18, तो 20 - 18 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ d इज इक्वल टू 2, ये हमारा d आ गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, dx निकालना है। तो dx इज इक्वल टू, अब डिटर्मिनेशन dx निकालना है तो उसमें क्या आता है c1 c2, तो c1 क्या है 4, c2 है 8, फिर आता है b1 एंड b2। तो b1 क्या है हमारे पास, देखिए b1 है 3 एंड b2 है 5, 4 5 जा 20, 8 3 जा 24। अब मुझे बताइए 4 5 जा 20 हो गया, 8 3 जा 24 हो गया, तो 20 - 24 मतलब क्या हो जाएगा, -4। सो dx इज इक्वल टू क्या आएगा, -4। उसके बाद है dy, उसके बाद देखिए dy में क्या आएगा, मतलब a1 क्या है 4 और a2 है 6, सॉरी a2 है 6, देन c1 क्या है हमारे पास 4 एंड c2 है 8। देन अब देखिए 4 8 जा, अब 4 8 जा कितना होता है 32 और 6 4 जा कितना होगा 24।
6 4 जा 24, 32 माइनस 24 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 32 माइनस 24, ये आ जाएगा 8 नहीं सॉरी, हाँ 26 ठीक है 8 आ जाएगा, मतलब dy इज इक्वल टू बनेगा 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बाय क्रैमर्स रूल्स के हिसाब से इसे सॉल्व करना है। तो हम लिख लेते हैं पहले तो बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल। अब बाय क्रैमर्स रूल का जो x निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू dx अपॉन d एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d। तो dx हमारे पास कितना है, dx हमारा आया -4 एंड d आया है हमारे पास 2। सो इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू dy कितना आया हमारे पास 8 एंड d आया 2। सो 2 4 जा 8, ये आ गया y इज इक्वल टू 4। तो सॉल्यूशन ऑफ xy क्या आएगा, सॉल्यूशन ऑफ x एंड y इज इक्वल टू -2 एंड 4। ये इस प्रकार से हमारा सॉल्व हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे इक्वेशन मैंने एक के नीचे एक लिखी है, आपके क्वेश्चन में सामने में लिखे हुए। सो यहाँ पे ऑलरेडी ax प्लस by इज इक्वल टू c इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है, तो हमें डायरेक्टली हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अब क्या करते हैं, हम पहले निकालते हैं d इज इक्वल टू क्या होता है a1 a2। तो a1 बराबर 1 आ जाएगा, a2 बराबर हमारा 2 है, b1 बराबर 2 आएगा और 2 यानी -3 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -3 माइनस 2 2 जा 4। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 3 यहाँ पे आएगा -7। सो d इज इक्वल टू हमारा आएगा -7। ये हो गया एक। उसके बाद आना है हमारा dx इज इक्वल टू c1 एंड c2। सो c1 हमारे पास क्या है -1, c2 है हमारा 12, उसके बाद b1 है हमारे पास 1 एंड सॉरी b1 बराबर है 2 एंड b2 इज इक्वल टू है -3। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। -3 बन जा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आएगा और 12 2 सा कितना होता है 24। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 24 में से 3 गए तो बचेंगे -21। सो यहाँ पे आएगा dx इज इक्वल टू -21। देन करना है हमें dy। अब dy में सबसे पहले आता है a1 अपॉन a2। तो a1 है 1, a2 है 2, c1 है +2 एंड c2 है -3। ये हो गया इज इक्वल टू, अब 1 अपॉन 2 एंड 2 -3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले तो है 1, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया था तो मैंने ये करेक्शन कर लिया। यहाँ पे dy इज इक्वल टू a1 a2। a1 है 1 एंड a2 है 2 और c1 है -1 एंड c2 है 12। मैंने c1 2 और -3 लिख लिया था यहाँ पे, तो इसलिए सॉरी। अब देखिए 12 इंटू 1, 12 1 जा 12 और 2 इंटू 1 -2। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12 प्लस 2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 14। सो यहाँ पे 14 आ गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम dy। क्या लिखते हैं, dy इज इक्वल टू 14। ये आ गया हमारा dy भी। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के हिसाब से हम निकालते हैं अभी dy एंड सॉरी x का वैल्यू निकालते हैं और y का वैल्यू। तो यहाँ पे लिखना है x इज इक्वल टू dx अपॉन d एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d। ठीक है, तो अब देखिए dx बराबर हमारे पास कितना है -21 अपॉन d इज इक्वल टू -7। तो ये 7 3 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा।
माइनस माइनस कट जाएगा तो सो x इज इक्वल टू कितना आया 3 एंड y इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 14 एंड d इज इक्वल टू कितना है -7। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होना है और माइनस कितना आएगा 2 7 टू जा 14 होता है, सो इसलिए हमारे पास आएगा -2। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा सॉल्यूशन x y इज इक्वल टू क्या आएगा 3 एंड -2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है 6x - 4y इज इक्वल टू -12 एंड 8x - 3y इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेशन निकालेंगे, फिर dx निकालेंगे, फिर dy निकालेंगे, फिर बाय क्रैमर्स रूल के हिसाब से उसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है ये चैप्टर, ये वाला जो प्रैक्टिस सेट है आसान है और ज़्यादा कुछ डिफिकल्टीज नहीं है। यहाँ पे बस ध्यान में रखना है A1 A2 और B1 B2 को करेक्टली C1 C2 करेक्टली हमें लिखना है। तो D इज इक्वल टू हमारे पास A1 क्या है 6, A2 है 8 एंड अब B1 बराबर -4 और B2 बराबर -3। सॉल्व कर देते हैं। 6 3 जा कितना होता है 18, सो -18, 8 4 जा कितना होता है, यहाँ पे माइनस का साइन इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा -32। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सो -18 प्लस 32, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस। अब 32 में से 18 गए तो कितने बचते हैं, देखिए यहाँ पे आ जाएंगे ये 2 10 14 आ जाएंगे। ठीक है, और साइन कौन सा लगेगा प्लस का, क्योंकि बिगर नंबर का साइन प्लस है इसलिए। उसके बाद आएगा dx इज इक्वल टू C1 C2। तो C1 इज इक्वल टू हमारे अभी क्या है, C1 इज इक्वल टू हमारे पास है -12 एंड C2 इज इक्वल टू है -2 और यहाँ पे B1 बराबर है -4 एंड B2 इज इक्वल टू है -3। ये देखिए अभी -12 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 12 3 जा कितना होता है 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 2 जा 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब 36 में से 8 गए तो कितने बचेंगे बताओ मुझे, यहाँ पे आएंगे 28, कितने आएंगे 28। सो dx इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 28। उसके बाद हमें निकालना है dy। तो dy इज इक्वल टू, देखिए dy इज इक्वल टू अभी हमारे पास A1 है 6, A2 है 8, ये रहा 6 एंड 8। देन उसके बाद C1 एंड C2, C1 इज इक्वल टू है -12 एंड C2 इज इक्वल टू है -2 इज इक्वल टू 6 2 जा कितना होता है -12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस यहाँ पे माइनस का से 12 8 जा कितना होता है 96, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा -12 माइनस माइनस प्लस 96 इज इक्वल टू, अभी देखिए अभी इसमें से 96 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, 6 में से 2 गए तो 4, 9 में से 1 गए तो 8, 84 आ जाएगा। और साइन कौन सा लेंगे प्लस का, क्योंकि बिगर नंबर साइन प्लस है इसलिए। तो इस प्रकार से हमारा 84 आ गया। अब हम बढ़ते हैं क्रैमर्स रूल्स की तरफ। देखिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं बाय क्रैमर्स रूल की तरफ। x इज इक्वल टू dx अपॉन d। तो dx इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 28 एंड d इज इक्वल टू 14। अब 14 2 से कितना हो जाएगा 2, मतलब x इज इक्वल टू क्या आएगा 2 आ जाएगा। बहुत आसान है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी ले रहा हूँ। उसके बाद y इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू हमारे पास है 84। सो 84 अपॉन d इज इक्वल टू कितना है 14, d इज इक्वल टू कितना है 14। अब 14 के टेबल में 84 आते हैं क्या, आते हैं कितने टाइम्स में आते हैं, तो ये आते हैं 6 टाइम्स में। कितने टाइम्स में आते हैं 6 टाइम्स में। सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या बनेगा xy इज इक्वल टू 2 एंड 6, ये हो गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। इसी प्रकार अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे है 4m + 6n इज इक्वल टू 54, 3m + 2n इज इक्वल टू 28। अब क्या करना है हमें, पहले तो d निकालना है। तो सो d इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 4, a2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 3, b1 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 6 एंड b2 इज इक्वल टू है 2
इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 एंड 6 इंटू 3, 6 3 जा 18 माइनस 18 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस 10। सो d इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 10, d इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 10। उसके बाद आएगा dx। अब देखिए dx इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, सॉरी c1 एंड c2 आएगा 54 28, और उसके बाद b1 b2, b1 है 6 और b2 है 2। अब 54 28 6 एंड 2 आ गया, तो अब इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, 54 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 5 2 जा 10, ठीक है 108 आ जाएगा। और 28 इंटू 6 कितना होता है, 28 का टेबल 6 टाइम्स में बोलते हैं तो कितना आएगा 168 आता है। सो यहाँ पे मैं ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन कर चुका हूँ, सो 168 आ जाएगा। अब 108 में से 168 माइनस कर दिया तो कितना आंसर आना है माइनस 60। सो dx इज इक्वल टू आएगा माइनस 60। उसके बाद हमें निकालना है dy। अब dy इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, dy मतलब a1 a2 4 एंड 3, और उसके बाद c1 c2, c1 है 54 और c2 है हमारे पास 28। ये आ गया 28। सो इज इक्वल टू 54 28 इंटू 4, 28 इंटू 4 अभी कितना हो जाएगा 28 इंटू 4 112, और 54 इंटू 3 करेंगे तो 3 4 जा 12 कैरी 1 5 3 जा 15 एंड 16 162। अब 162 में से 112 करेंगे तो 2 में से 2 गए तो 0 बचे, 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5, तो यहाँ पे आएगा माइनस 50। सो dy इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 50। देखिए इस प्रकार से हमने d निकाला, ds निकाला और dy निकाला। अब dy निकाले, अब बाय क्रैमर्स रूल के हिसाब से इसे सॉल्व करते हैं। मैंने ये ऑलरेडी लिख दिया है ताकि जल्दी से जल्दी हमारा सॉल्व हो सके। तो x इज इक्वल टू dx हमारे पास कितना है माइनस 60, dx इज इक्वल टू कितना है हमारे पास माइनस 60 एंड d इज इक्वल टू कितना है माइनस 10, माइनस माइनस कट जाएंगे 10 6 जा 60, सो x इज इक्वल टू कितना आएगा 6। देन y इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू कितना है माइनस 50, देखिए माइनस 50 है ना, और d इज इक्वल टू है माइनस 10। सो यहाँ पे आ जाएगा 5, माइनस माइनस कट जाएंगे तो x एंड y सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या बनेगा 6 एंड 5। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से हमारा ये पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अभी लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का 6। इसमें अपॉन में कुछ नंबर्स दिए हैं तो वहां पे हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं छठवां गेम। तो अभी बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ठीक है। देन x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। अब अपॉन में दिया है तो हम डर जाएंगे, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इसी इक्वेशन को मैं इस प्रकार से लिख लेता हूँ, x 1 अपॉन 2 y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये इक्वेशन इस प्रकार से, यहाँ पे कोई नंबर नहीं मतलब 1 है तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, या फिर नहीं भी लिखा तो भी डायरेक्ट जब हम d या dx निकालेंगे, डिटर्मिनेशन निकालेंगे, तब इसको आसानी से इसको लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ, इसको मैं फिलहाल में नहीं देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम निकालते हैं d इज इक्वल टू a1 a2, a1 है 2, a2 है हमारे पास 1, ठीक है, और b1 है हमारे पास 3 एंड b2 है 1 अपॉन 2। देखिए हो गया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 3 इंटू 1। 2 1 सा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा 2 अपॉन, यहाँ पे देखिए ये 1 अपॉन 2, लेकिन ये कहाँ है माइनस में, सो 2 इंटू 1, 2 1 सा 2 और 2 1 सा 2, ये आ गया माइनस 3 1 सा 3। अब 2 1 सा क्या होता है 2 हो जाएगा, माइनस का साइन है सो माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 4। सो d का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 4, d इज इक्वल टू माइनस 4। देन dx इज इक्वल टू
अब dx निकालना है, सो dx इज इक्वल टू सबसे पहले आता है क्या, c1, c1 इज इक्वल टू 2 है और c2 इज इक्वल टू 1/2, सो 2 and 1/2। देन उसके बाद b1 एंड b2, b1 है हमारे पास 3 एंड b2 इज इक्वल टू है 1/2, लेकिन उसके सामने देखिए माइनस का साइन है, सो -1/2। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम पहले, 2 इंटू -1/2 माइनस 3 इंटू 1/2, देन 2 1 जा 2, मतलब -2/2 हो जाएगा ये, माइनस ये आएगा 3/2। इसके जो ये है डिनोमिनेटर से पैरेलल है, इसलिए हम डायरेक्टली माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो -5/2 ये हो जाएगा dx, dx इज इक्वल टू कितना आएगा, -5/2। एंड देन निकालना है हमें dy, dy इज इक्वल टू सबसे पहले dy में a1 एंड a2, तो a1 है 2 एंड a2 है 1 और c1 है 3, सॉरी c1 है 2 एंड c2 है 1/2। इसका भी सेम 2 इंटू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस 2 इंटू 1, देन अब 2 1 जा 2, 2/2 आ जाएगा, माइनस 2 1 जा 2, मतलब 1 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, -1। माइनस में क्या आ जाएगा, dy इज इक्वल टू -1 होगा, ठीक है। तो अब 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1 हो गया। अभी हम क्या करेंगे, बाय क्रैमर्स मेथड dx एंड dy निकालेंगे। सो बाय हम लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल dx इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हमें निकालना है x, सो dx अपॉन d, dx इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया हुआ है, देखिए -5/2, -5/2 और डिवाइड करना है -4 से, अब देखिए हमें मालूम है ऐसा करने समय क्या होता है, डिवाइड करना है मतलब -5/2, इसे मल्टीप्लिकेशन में मैं लिख लूंगा तो -4 ऊपर जाएगा, सॉरी 1 ऊपर जाएगा और -4 नीचे आएगा। यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग ही होता है -2/2 डिवाइड -4, सो -4 का हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो रेसिप्रोकल में क्या आता है, -5/2 इंटू -4, मतलब क्या हो जाएगा 1/4, इस प्रकार से होगा। अब देखिए 5 1 जा 5 मतलब -5 और 4 2 जा क्या हो जाएगा, -8। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, मतलब आंसर कितना आएगा, 5/8। सो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 5/8, ठीक है। देन अब हमें निकालना है y, सो y इज इक्वल टू dy/d, dy इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, देखिए -1, dy इज इक्वल टू कितना है, -1 एंड d इज इक्वल टू है -4। बहुत आसान है ये वाला, तो माइनस माइनस कर दिया मतलब क्या आएगा, 1/4। तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, सॉल्यूशन x y इज इक्वल टू 5/8 एंड 1/4, ये हो गया हमारे 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यदि मान लो ऐसे ये क्या कहते हैं डिवाइडेशन में दिया रहा तो हमें डरना नहीं है, हमें इसको इसी प्रकार से सॉल्व करना है ताकि हमें बहुत आसानी से, और वैसे भी ये ग्रामर बहुत ही आसान है।